वेलकम। आज हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल का, प्लांट सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर मेम्ब्रेन यूनिट और इनर मेम्ब्रेन यूनिट पाई जाती है। दोनों के बीच में सेमी फ्लूइड लिक्विड भरा रहता है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें कॉइन्स के समान ढेर पाए जाते हैं। इसे हम ग्रेनम कहते हैं। और जो लिक्विड, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसे हम थैलेकोइड्स कहते हैं। और बाकी जो इसका लिक्विड भाग होता है उसे हम ग्रेना कहते हैं। इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, जिनका निर्माण फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। इसमें सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट का डीएनए पाया जाता है। इसके अंदर ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स भी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें वाटर और दूसरे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो ग्रेना का इसके अंदर स्ट्रोमा ग्रेना में फॉर्म करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये सभी सेल्स में पाया जाता है, लेकिन इसका जो शेप और साइज है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग होता है। जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें उसका शेप साइज अलग होता है। जो हमारे एल्गी है, उनमें इसका शेप एंड साइज अलग होता है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट शब्द है वो सबसे पहले सिम्पल ने दिया था 1893 में, और उन्होंने बताया था किसमें किस तरीके का होता है। तो हम बात करते हैं कप शेप क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरेला में और क्लेमोडामोनास में पाया जाता है। गर्डल शेप यूलोथेरिस में पाया जाता है। स्टार शेप जिग्नमा में पाया जाता है। स्पाइरल शेप स्पाइरोगेरा में मिलता है। रेटिकुलेट क्लेडोफोरा और ओडोगोनी में मिलता है। और डिस्क्वाइड बाउकेरिया में पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के क्लोरोप्लास्ट जिनका शेप अलग अलग होता है, उनका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का साइज होता है मैक्सिमम 4 माइक्रोन टू 8 माइक्रोन का होता है। तो इसमें जो इसके अंदर भरा रहता है, तो जो क्या करता है क्लोरोप्लास्ट है, बेसिकली सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट्स के, उस समय में क्लोरोफिल प्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है, अगर क्लोरोप्लास्ट देखें किससे मिलकर बना होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, क्लोरोफिल सबसे मिलकर बना होता है। तो इसमें देखें 40 to 50% प्रोटीन पाई जाती है। फास्फोलिपिड्स पाई जाती है 20 से 25% पाई जाती है। क्लोरोफिल पाया जाता है 3 to 10% पाया जाता है। इसमें कैरोटीनॉइड 1 to 2% पाया जाता है। आरएनए 5% पाया जाता है। डीएनए, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, आयरन, कॉपर, जिंक एंड मैग्नीशियम ट्रेस एलिमेंट के रूप में पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम जब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट हार्वेस्टिंग का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट जो पार्ट होता है जो लाइट एनर्जी को, जो सनलाइट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा केमिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। तो फोटो देखा जाए तो पूरा क्लोरोफिल क्या है, एक फोटोसिंथेसिस यूनिट है जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है और प्लांट्स के लिए फूड मटेरियल का निर्माण करता है। तो पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट बेसिकली दो भाग से मिलकर बना होता है, स्ट्रोमा और ग्रेना। तो हम बात करते हैं स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है। ये लिक्विड और प्रोटीनियस मैट्रिक्स वाला भाग होता है। इसमें डीएनए, आरएनए वगैरह पाया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेना। तो ग्रेना बेसिकली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके दो भाग होते हैं, स्मॉल थैलेकोइड्स और लार्ज थैलेकोइड्स। तो स्मॉल थैलेकोइड्स जो है वो सिक्के के ढेर के समान होता है, और बाकी ये लार्ज थैलेकोइड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इस पर जो है देखा जाए एक क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्रेना पाए जाते हैं, और एक ग्रेना में 10 to 100 थैलेकोइड्स पाए जाते हैं। तो एक कंपाउंड देखा जाए, ग्रेना जो है बेसिकली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इस पर थोड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्वांटासोम्स कहते हैं। क्वांटासोम बेसिकली वह यूनिट है जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेती है। क्वांटासोम की खोज और टर्म जो दिया था पार्क और बिगेंस ने 1964 में दिया था। एक क्वांटा में 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये लाइट को हार्वेस्ट करता है, वहां एटीपी का निर्माण भी करता है, एटीपी का यूज भी करता है। तो लाइट बेसिकली जो आती है सबसे पहले वो हमारे स्ट्रोमा वाले पार्ट में आती है, वो डार्क रिएक्शन वहां होती है, और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। लाइट और डार्क रिएक्शन मिलकर ही दोनों क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड मटेरियल का निर्माण करते हैं।
दूसरा इसमें बात आती है कि इसको जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है बेसिकली इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन्स कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस? मतलब सेमी ऑटोनॉमस का अर्थ होता है वह ऑर्गन्स जो खुद में मतलब स्वतः में सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार हो, अपने कार्य खुद कर सकता हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर 17S राइबोसोम पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए क्लोरोफिल डीएनए पाया जाता है। तो ये वो चीजें हैं कि जो आरएनए बेसिकली होता है और जो हमारा राइबोसोम है वो हर प्रकार की फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस जितने प्रकार की प्रोटीन चाहिए होगी वो आरएनए बनाने का काम करेगा। दूसरा जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पूरे ऑर्गन्स की स्क्रिप्ट रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, वो पूरे स्क्रिप्ट इसके अंदर स्टोर रहती है, सभी इंफॉर्मेशन इसकी स्टोर रहेगी। तो डीएनए और आरएनए के कारण ही ये खुद में इतना सक्षम होता है कि अपने जैसा क्लोरोप्लास्ट दूसरा मॉलिक्यूल बना सकता है। उसके लिए इसके न्यूक्लियस के आदेश लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो राइबोसोम, आरएनए और डीएनए के कारण ही इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन्स कहते हैं।